नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे अपनी अंतरात्मा का अनुसरण कैसे करें। हम स्टार्ट करते हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार सुना कि यदि मैं अपनी सोच को बदलने का इच्छुक हूँ तो मैं अपना जीवन बदल सकती हूँ। यह मेरे लिए एकदम क्रांतिकारी विचार था। मेरे विचारों से ही मेरा भविष्य निर्मित होता है। भले ही उनकी बात का तात्पर्य मुझे समझ नहीं आया, किंतु इस अवधारणा ने मेरे अंतरतम को उस अंतर्मन की जगह, जिसे अंदर की आवाज़ के रूप में व्यक्त किया जाता है, को छू लिया। सालों साल के दौरान मैंने उनका अनुसरण करना सीखा है, क्योंकि जब इस आवाज़ से हाँ में जवाब मिलता है, मैं जान लेती हूँ कि मेरे लिए यही सही है। इसलिए इन अवधारणाओं ने मेरे अंदर के तारों को झंकृत कर दिया। किसी चीज़ ने कहा, हाँ ये सही है, और तभी मैंने ज्ञान की दिशा में साहसिक कदम उठाना सीख लिया कि अपनी सोच को कैसे बदला जाए। एक बार जब मैंने इस विचार को स्वीकार कर हाँ कहा, मैं उपायों से गुजरती गई। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी और मेरा भी घर आप लोगों से कई की तरह आध्यात्मिक और स्वयं सहायता वाली किताबों के ढेर से भर गया। मैं वर्षों इस विषय की कई कक्षाओं में जाती रही और इस विषय से जुड़े सभी पहलुओं पर अन्वेषण करती रही। मैंने वास्तविक रूप से स्वयं को नवीन विचार दर्शन में डुबो दिया। यकीनन जीवन में पहली बार मैंने अध्ययन किया था। तभी से मैंने किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं किया, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता मेरे लिए खुला था और यह मुझे आश्चर्यजनक लगा। शुरू शुरू में यह एक तरह से सरल था। मैंने कुछ अवधारणाएं समझी, फिर थोड़ा हटकर सोचना और बात करना शुरू कर दिया। उन दिनों मुझे सतत शिकायत रहती थी और मैं स्वयं के प्रति दयनीय भाव से मुक्त थी। मैं गड्ढों में ही लौटती रहती थी। मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं निरंतर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अनुभव लेती रहती थी जिसमें मैं स्वयं के प्रति दया भाव से भर जाती थी। लेकिन फिर मुझे यह नहीं मालूम रहता था कि बेहतर क्या है। धीरे धीरे मैंने पाया कि मैं पहले की तरह बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं करती थी। मैंने वह सब सुनना शुरू कर दिया था जो मैं कहती थी। मैं आत्म आलोचना के प्रति सजग हो गई और इसे रोकने की कोशिश की। मैं उन कथनों को अस्पष्ट रूप से कहने लगी जिनका अर्थ मैं नहीं जानती थी। मैंने बेशक कुछ सरल कथनों से शुरुआत की और कुछ छुटपुट परिवर्तन होने लगे। मुझे हरी बत्ती और पार्किंग स्थल भी मिल चुका था। मैं सोचती थी कि मुझे यह सब पता था और देखते ही देखते मैं अपनी मान्यताओं पर कट्टर होती चली गई। मुझे महसूस होता था कि मैं सभी उत्तरों को जानती थी। अदृश्य रूप से इस नए सोच में यह मेरे स्वयं के प्रति सुरक्षित महसूस करने का तरीका था। जब हम अपनी किन्हीं पुरानी व कट्टर मान्यताओं से हटते हैं, खासकर यदि हम पहले उसके पूर्ण नियंत्रण में रहे हैं, तब यह बहुत भयावह हो सकता है। मेरे लिए भी ऐसा करना बड़ा डरावना था। इसलिए जिस किसी बात से मैं सुरक्षित महसूस करती, मैं वही ग्रहण कर लेती। यह मेरे लिए शुरुआत थी और मुझे काफ़ी आगे जाना था। हम में से ज़्यादातर लोगों की तरह मुझे अपना रास्ता आसान नहीं मिला, क्योंकि अस्पष्ट सिद्धांतों को थोड़ा बहुत अपनाना हर समय कारगर नहीं होता था। मैं खुद से भी पूछती, मुझसे क्या गलती हो रही है, और तुरंत ही मैं स्वयं को दोष देने लगती। स्वयं के प्रति बहुत अच्छा ना रहने का यह एक और उदाहरण था। यह मेरी अपनी पसंदीदा मान्यता थी। उस समय मेरे शिक्षक मेरी ओर देखते और क्रोध के विचार का हवाला देते। वे जो भी कहते वह मुझे समझ में नहीं आता था। क्रोध और मैं
क्रोध तो मुझ में नहीं था। आखिर अब मैं अपने रास्ते पर थी। आध्यात्मिक रूप से मैं पूर्ण थी। तब मैं स्वयं को बहुत कम जान पाती थी। अपने जीवन में जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता था मैं करती गई। मैंने पारलौकिक और आध्यात्मिक अध्ययन किए और स्वयं के विषय में जितना मुमकिन था उतना जाना। जो मैं कर सकती थी उसे मैंने ग्रहण किया और कभी कभी उन्हें व्यवहार में भी अपनाया। प्रियाए, हम बहुत सी बातें सुनते हैं और कभी कभी उन्हें ग्रहण भी करते हैं, लेकिन प्रियाए, हम उन्हें व्यवहार में नहीं लेते। समय काफी तेजी से गुजरता महसूस हो रहा था। मैंने दर्शन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे आश्चर्य होता कि मेरे छात्र क्यों इतने परेशान रहते थे। वे अपनी समस्याओं से इतनी क्यों चिपके रहते थे, यह मैं समझ नहीं पाई। मैंने उन्हें अच्छी से अच्छी सलाह दी, इसका प्रयोग करके वे सुधर क्यों नहीं रहे थे। मुझे यह कभी लगा ही नहीं कि जिस सत्य को जितना मैं सीख रही थी उतना उसका आचरण नहीं कर रही थी। मैं उस पिता की तरह थी जो अपने बच्चों को अच्छी बातें बताता था, लेकिन स्वयं ठीक उसके विपरीत आचरण करता था। तभी एक दिन डॉक्टरों ने मुझ में कैंसर के लक्षण पाए। शुरू में तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर मुझे संदेह हुआ कि ये सभी बातें जो मैं सीख रही थी वो मान्य भी हैं या नहीं। यह प्रतिक्रिया बिल्कुल सामान्य व स्वाभाविक थी। मैंने स्वयं से कहा, यदि अपनी बातों के प्रति मेरा नज़रिया साफ था और मैं उनसे जुड़ी हुई थी तो मुझे बीमारी को प्रकट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मन में कहीं मुझे विचार आता कि जब मुझे कैंसर के लक्षण पाए गए तब उस समय मैं बीमारी को प्रकट करने में स्वयं को पर्याप्त सुरक्षित महसूस किया ताकि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं, ना कि उसे एक ऐसा छिपा रहस्य रहने देकर जिसके बारे में मैं अपनी मौत तक अनजान बनी रहती। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।